एक बड़े ही सदग्रंथ ऋषि थे, सत्संग प्रेमी। इतने सत्संग प्रेमी थे कि देवर्षि नारद स्वयं उनके घर पर उनके मुखारविंद से सत्संग सुनने आया करते। तो एक दिन उन सदग्रस्त संत ने देवर्षि नारद से कहा कि देवर्षि, ग्रस्त में रहते रहते बहुत दिन बीते और अभी तक हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। आप तो ब्रह्मलोक जाते रहते हो और आप अब जब भी ब्रह्मलोक जाओ, भगवान के धाम जाओ, तो उनसे एक बात जरूर पूछ लेना। बोले क्या? कि ऐसे ऐसे हमारे मित्र हैं ग्रस्त संत, उनके यहाँ पुत्र होगा कि नहीं? अगर देखो पुत्र हो तो गृहस्थी में रुके, और ना हो तो परसों अमावस्या आने वाली है, हम वन में जाकर के भगवान का तप करेंगे। बोले ठीक है। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे। देवर्षि भगवान के धाम पहुंचे और भगवान से कहने लगे, प्रभु आपको पता है हम कहाँ जाते हैं? बोले कहाँ जाते हैं? बोले मृत्यु लोक में एक ग्रस्त संत हैं, उनके यहाँ आपकी कथा सुनने जाते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, जाए तो। बोले पर एक बात है। बोले क्या? वो हमारे मित्र कह रहे थे कि भगवान से पूछना कि हमें पुत्र होगा कि नहीं, अगर पुत्र हो तो गृहस्थी में रुकें और ना हो तो वन चले। तो कुंडली देखी भगवान ने और कहा कि अपने मित्र से कह दो कि 2-3 जन्म तक तुम्हें पुत्र होने वाला नहीं है, बन जाओ परसों संत। बोले ठीक है। तभी दूसरे दिन क्या हुआ कि उन सदग्रस्त संतों के पास में एक फकीर संत आए और आवाज लगा रहे हैं कि एक रोटी दो और एक बेटा लो। तो ऐसी कौन सी मां नहीं है, ऐसी कौन सी स्त्री नहीं है जो ना चाहती हो कि हमारे यहाँ पुत्र ना? सब चाहती है कि हमारी गोद में भी नन्हा सा बालक कन्हैया स्वरूप में खेले हमारे अंगना में। तो संत की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और पति के चरणों में प्रणाम किया कि पत्नी का कर्तव्य है पति की आज्ञा। चाहती तो खुद भी रोटी दे देती, लेकिन पत्नी का फर्ज है कोई भी कार्य करे तो अपने परमेश्वर से पूछ करके करे। बोले ऐसे ऐसे फकीर संत आए हैं और आवाज लगा रहे हैं कि एक रोटी लो दो और एक बेटा लो। अगर आपकी आज्ञा हो तो संत के लिए रोटी खिला दे, भोजन खिला दे। बोले हाँ देवी बिल्कुल। तो संत आवाज लगाते आ रहे थे कि एक रोटी दो और एक बेटा लो। तो देवी ने कहा बाबा जी तुम आ जाओ, आइए। तो फकीर संत उस देवी के घर पे आए, बड़े भाव से बिठारा और रोटी पर दोनों साइड घी लगाकर बड़े भाव से कहा कि संत महापुरुष आप इस रोटी को खाओ। संतों ने उस रोटी को पाया और बड़े भाव से कहा कि देवी तेरे यहाँ एक बेटा है। देवी ने दूसरी रोटी लगे हाथ फिर दे। संतों ने बड़े भाव से कहा और कहा देवी तेरे यहाँ 2 बेटा हो। बोलिए संत भगवान की जय। तो देवर्षि नारद को कुछ समय लग गया। यहाँ संतों की कृपा से उस सदग्रस्त ऋषि के 2 पुत्र,
तो देवर्षि नारद ने कहा चलो देख करके आते हैं, हमारे मित्र संत बने या ऐसे ही संत बनने की बात किया करते हैं। हाँ, कि पुत्र नहीं होगा तो घर का त्याग करके भगवान का भजन करेंगे। ऐसे ही वैराग्य था, ऐसे ही कहते थे, ये अभी तक घर में पड़े देख तो हम। तो जैसे ही देवर्षि अपने मित्र के यहाँ पहुंचे तो मित्र तो महाराज अपने घर के दरवाजे के बाहर एक तखत पर बैठ करके भजन, संध्या भजन कर रहे। बोले कहा क्यों? राम राम। बोले नारायण। बोले बातें तो बड़ी लंबी लंबी करते थे, पुत्र नहीं होगा तो ग्रस्त त्याग देंगे, संत बन जाएंगे, वन में कुटिया बनाएंगे, परमात्मा को प्रकट कर लेंगे। यहीं तक पड़े। हमारा अच्छा नहीं लगता था ना, था पहले बता देते, नहीं आते। बोले हमारी शर्त थी कि पुत्र ना हो तो ग्रस्त का त्याग करें, लेकिन हमारे आंगन में झांक करके देखिए तो दो बालक खेल रहे, ये किसके हैं? बोले हमारे। बोले आपके? बोले हाँ। ब्रज में कहते हम बे, हमारे। बोले आपके हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले स्वयं नारायण से पूछा था, ब्रह्मा से पूछा था कि हमारे मित्र के यहाँ पुत्र होगा कि नहीं। कह दिया था 3 जन्मों तक पुत्र नहीं है। और आपके यहाँ पुत्र कैसे? तो तुरंत महाराज भगवान के पास में कहा और भगवान से जाकर के देवर्षि नारद कहने लगे कि क्यों प्रभु, हमारी मित्रता इतनी बुरी लगती थी आपको तो बता देते, हम इकट्ठी कर लेते, दोस्ती तोड़ देते, नहीं जाते उनके घर कथा सुनने। आपने कह दिया कि कह दो मित्र को कि 3 जन्म तक तुम्हें कोई पुत्र योग नहीं। उनके यहाँ तो 2-2 खेल रहे हैं। प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो भगवान ने कहा कि देवर्षि, मुझ में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं थी कि मैं आपके मित्र को पुत्र दे दूं, वो योग बदल। बोले वो तो संतों की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है। देवर्षि, जिस संत ने उस संत को पुत्र का वरदान दिया है, उस महापुरुष के दर्शन करना चाहते हो? बोले जी। अरे ऐसे संत के दर्शन अवश्य करूंगा जिसको परमात्मा पुत्र ना दे सके और संत दे। तो भगवान नारायण ने और देवर्षि नारद ने ब्राह्मण का स्वरूप बनाया और चल पड़े हैं उस संत से बनने। अब संत कैसे हैं? जंगल में रह रहे हैं। अरे जिसने घर परिवार धन वैभव सब छोड़ दिया हो, वो संत अपने घर कोई राशन का सामान रखेगा क्या? संत तो ऐसे थे महाराज, खेतों से अन्न के दाने बीनते, 2 टक्कर बनाते, खा करके भगवान का भजन करते। संत भजन में भी देवर्षि नारद और भगवान नारायण ब्राह्मण का रूप धारण कर उस संत की कुटिया में जा करके साकर खटखटा। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बड़े बड़े हिंसक जीव जंतुओं की आवाज आ रही और जाकर के उस संत की साकल खटखटाई। कोई है? संत ने अपनी कुटिया के द्वार खोले तो विप्र देव का दर्शन किया और आसन देकर के अपनी कुटिया पर बैठा। ब्राह्मणों ने कहा, संत भगवान, हम लोग वन में घर का रास्ता भूल गए हैं, आधी रात हो गई,
समझ नहीं आता कि घर कैसे जाऊं, और बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए। संतों के मन में भाव आया कि अतिथि देवो भवा, ऊपर से विप्र ब्राह्मण, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आप सबके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई और इतना विशाल भव्य यज्ञ। और देखिए आप वृंदावन से विप्र आए, जमुना महारानी का स्नान करके, ब्रजरज पान करके, और हरिद्वार से गंगा स्नान करके, सभी तीर्थों से ब्राह्मण आए हैं आपके धाम। ये पुण्य ही तो है कि इनकी दर्शन हो रहे। और शास्त्रों ने तो कहा है कि देवाधीनम जगत सर्वम। ये जगत किसके अधीन है बताइए आप लोग, किसके अधीन है? भगवान के। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चाधीन। ये देवता आधीन है मंत्रों के। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। जगत है जो जिसमें हम रह रहे हैं वो देवता के अधीन है। और वो देवता किसके अधीन है? बोले मंत्रों के। जब सुंदर सुंदर मंत्र बोलेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तभी तो परमात्मा आएगा। तो ये मंत्र कौन बोलेगा? ये मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मणों के अधीन है। तो जगत ब्राह्मण, देवता अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, देवता अधीन है जगत के, और वो मंत्र अधीन है ब्राह्मणों के। तस्माद ब्राह्मण देवता। जब ब्राह्मण अपने मुखार बिंद से उस मंत्रों की ध्वनि करता है तो भगवान आपके आगे पीछे डोलता है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जय श्री राधे। तो संतों ने अपनी कुटिया में ब्राह्मण को बिठाया। घर पे कुछ राशन तो था नहीं। अपने मित्र के पास गए, कहीं से चावल लिया, कहीं से दाल लिया, और अपनी कुटिया में बनाने लगे। तो देखाते हैं क्या कि कहीं पर महाराज सूखी लकड़ी नहीं है। तो संतों ने क्या किया? ब्राह्मण भूखे ना जाएं, अपने पैरों में महाराज वस्त्र लपेट करके उसमें आग लगा करके ब्राह्मणों के लिए दाल भात बना रहे हैं। भगवान ने कहा, देख लिए देवर्षि नारद, जो संत अपने पैरों में आग लगा करके विप्रों की सेवा करता है, विप्रों को भोजन खिलाता है, ये तो किसी को भी चाहे कोई भी वरदान दे सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी की जय। तो कथा का समय ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज तो प्रथम दिवस है और आप सब लोग भी हम सब के साथ में लगे हुए हैं। और आज से ही नहीं, जिस दिन से कथा का मुहूर्त निकला है उसी दिन से आप सब लगे हुए हैं इसकी तैयारी में। तो कथा समय ध्यान में रखते हुए कथा का आगे बढ़ाते हैं। तो संत उस फल को लाए हैं, आत्मदेव जी महाराज, और अपनी पत्नी को दिया। कहा, देवी इस फल का ऐसे ऐसे पान करके